हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई? मज़े में? चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे फार्मूले जो हमारे बोर्ड और जेई के लिए इम्पोर्टेंस है। तो नाउ पहला समझते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उनका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है जहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होता है। यहाँ से हम लोग एक्स का दो वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये श्रीधर आचार्यस फार्मूला है, या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से दोनों रूट्स निकल के आ जाएगा। एक का नाम आप अल्फ़ा दे दो, एक का बीटा दे देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, तो नेचर ऑफ द रूट्स में पहला पॉइंट, दोनों रूट्स अगर रियल हो, दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट कौन सा क्वांटिटी है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल रूट्स और इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल होने का कंडीशंस क्या है, रियल एंड इक्वल होने का कंडीशन है डी शुड बी ज़ीरो। इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और यू कैन से दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये होने का कंडीशंस क्या है, डी लेसर देन ज़ीरो होगा, ठीक है ना। 4 नंबर पॉइंट, रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स होने का कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर ए बी सी ये तीनों कैसा होना चाहिए, रैशनल, और ए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका जो रूट्स आएगा ना वो रूट्स रैशनल हो जाएगा। अगर आपको इंटीजर रूट्स चाहिए तो उसका कंडीशंस क्या है, फॉर इंटीजर्स रूट्स यहाँ पर ए का वैल्यू 1 होगा, दैट मीन्स आपका क्वाड्रेटिक जो है वो मॉनिक हो जाएगा। बी और सी ये बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और एट द सेम टाइम डी को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होता है तो आपका दोनों रूट जो है वो इंटीजर हो जाएगा। तो रूट्स विल बी इंटीजर इफ़ ए इक्वल टू 1, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, ये होगा पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या है, सम ऑफ द रूट्स SOR, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। 2 नंबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स POR विच इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन है कॉमन रूट्स का कंडीशन, कॉमन रूट्स। तो इस केस में क्वाड्रेटिक को हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, और एक क्वाड्रेटिक ऐसा ले लेते हैं a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखें आप कि दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, कॉमन। तो दोनों रूट्स कॉमन होने का कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर लिखते हैं बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। तो इसको आप ऐसे लिख लो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। 4 का पॉइंट 2, वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन, अगर एक रूट कॉमन हो तो क्या करना है, तो इसके लिए एक तरीका है कि आप यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक हमने लिया था a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर मैंने लिया था a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। तो अपना टारगेट क्या है, यहाँ पर a1 a2 को मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बना दे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दे। मतलब अगर आपका इक्वेशन
कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस p1x प्लस q1 इक्वल टू 0 आफ्टर डिवाइडिंग बाई a1, और इसको आफ्टर डिवाइडिंग बाई a2 अगर ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर p2x प्लस q2, तो यहाँ से आप कॉमन रूट को जस्ट सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए, इजी तरीका है। p1 माइनस p2x और यहाँ पर से आ गया आपके पास q1 माइनस q2। अब यहाँ से आप x को इजीली निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाई p1 माइनस p2। तो ऐसे करके आप कॉमन रूट्स निकाल सकते हैं। एक कंडीशंस और भी है कि अब मान लेते हैं वो अपना कॉमन रूट जो है, ये दोनों में जो रूट्स कॉमन है वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करने वाला है a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो a2 अल्फ़ा स्क्वायर a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर निकालने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर के कॉलम को आप ये कर दे, हाइट कर दे, तो b1 c2 माइनस b2 c1। अल्फ़ा निकालने के लिए a2 c1 माइनस a1 c2। उसके बाद ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आप जो है कंपेयर करके अल्फ़ा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉमन रूट्स का कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एक केस लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका क्वाड्रेटिक जो है ओपन अपवर्ड होगा, ऐसा ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो a ग्रेटर देन 0 होने से ये होता है। तो ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a, ठीक है ना। तो ये इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो इसका रेंज आएगा ये माइनस d बाई 4a से लेके अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अगर a लेसर देन 0 हो गया तो ये अपना y है, तो रेंज क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू जस्ट आपका कर्व जो है ऐसा हो जाएगा डाउनवर्ड्स, और यहाँ पर वर्टेक्स जो है सेम ही रहता है माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। तो वर्टेक्स से आप पकड़ सकते हैं कि ये कर्व जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया है, तो रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस d बाई 4a तक आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी क्वाड्रेटिक फंक्शंस का रेंज आपको जो है ऐसा फॉर्म में नहीं दिया जाता है, रैशनल फॉर्म में दे देते हैं, रैशनल फंक्शन। वहाँ से आपको बोलते हैं कि आप क्वाड्रेटिक का जो है ये रैशनल जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ से आप इसका रेंज निकालो। तो रैशनल फंक्शन का रेंज कैसा होता है, ये आइदर होगा लीनियर बाई लीनियर होगा, L1 बाई L2 रख देते हैं, या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक बाई लीनियर होता है, या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होता है। इन ऑल केसेस में आप y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y ले लें ये पूरा फंक्शन को, और यहाँ से एक्सप्रेस करें क्वाड्रेटिक में। तो एक्सप्रेस द होल थिंग इन क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स का क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेस करें और वहाँ पर से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको रेंज ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है ये आप पता कर पाएंगे। तो ये होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पॉइंट नंबर 6, साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक, साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है ये हम लोग को बताना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। पॉइंट नंबर 1, अगर मान लीजिए आपका कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है। अगर कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्व जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, बीटा के बाद पॉजिटिव है। तो यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन 0 इफ़ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा तक यूनियन बीटा से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और y लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव होगा अगर x बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा हो गया।
यहाँ पर एक कंडीशंस क्या है कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और डी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ए ग्रेटर देन ज़ीरो, डी ग्रेटर देन ज़ीरो होने के लिए ये होगा। दूसरा केस, अगर आपका कर्व ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, जस्ट टच करता है एक्स एक्सिस को लाइक दिस, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है और डी इक्वल टू ज़ीरो हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि अपना जो y का वैल्यू है ये हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो फॉर ऑल एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। थर्ड केस क्या है, इसी को आपको पैराबोला को डाउनवर्ड्स कर देना है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला है, ये अल्फ़ा पॉइंट में कट किया है, ये बीटा पॉइंट में कट किया है। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट किया है, ए डाउनवर्ड्स होगा, ए का वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगा और डी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस केस में आपका जो वाई का वैल्यू है ये नेगेटिव आएगा, वाई लेस देन ज़ीरो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा तक। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में कर्व डाउनवर्ड्स है और बीटा के बाद से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कर्व जो है डाउनवर्ड्स है। और y का वैल्यू पॉजिटिव हो गया जब x बिलोंग्स टू अल्फ़ा से बीटा के बीच में है। अल्फ़ा बीटा में फंक्शन जो है एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाता है वो रूट से। अगर ऐसा होता है कि आपके कर्व ने जस्ट टच किया है, वाई एक्स एक्सिस को टच किया और डाउनवर्ड्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या, ए लेस देन ज़ीरो है और डी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में आपका जो फंक्शंस है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो फॉर ऑल इफ़ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है, यहाँ पर इफ़ नहीं डाल के आप फॉर ऑल कर दीजिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। ये अपने एक्स एक्सिस है, कर्व ऊपर की तरफ से गया है, इसका मतलब ए पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो है। आपका दोनों रूट जो है वो इमेजिनरी हो चुका है। यहाँ पर हमेशा वाई ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला कर्व है और ये कंडीशन आपको याद रखने की, अगर ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो आपका दोनों रूट्स इमेजिनरी होता है, और सिंस ए इज़ पॉजिटिव तो आपका थ्रू आउट द फंक्शंस का जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। 5 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर ये एक्स एक्सिस से कर्व आपका ऐसा गया है, इसका मतलब ये लेस देन जीरो है, डी भी लेस देन जीरो है। तो इस सिचुएशन में वाई हमेशा आप देख सकते हैं बिलो द एक्स एक्सिस है, और बिलो द एक्स एक्सिस होने की वजह से वाई नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये दो कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम्स करने के दौरान ये दोनों को हम लोग को यूटिलाइज़ करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पर हमेशा वाई पॉजिटिव होगा या हमेशा वाई नेगेटिव होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डील कर लेते हैं। साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बाद आता है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है IIT JEE में। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर, पिछला पॉइंट कौन सा था, 6 था ना, तो ये पॉइंट नंबर 7 होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ये है y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ पर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना। वेट, ये a एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में पहला फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं हम लोग। तो बोथ रूट्स जो है वो पॉजिटिव है। ये कौन सा कंडीशन में होगा, बोथ रूट्स पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये अगर आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो दोनों रूट्स यहाँ पर है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि अगर दोनों रूट्स आपका नेगेटिव हुआ तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, और दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होगा। तो सम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। 3 नंबर कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव ही होगा। 7 पार्ट 2, both roots are negative,
दोनों ही रूट्स नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों रूट्स नेगेटिव कब है, ये आपका मान लो वाई एक्सिस है, ये आपका यहाँ पर है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। दोनों रूट्स अगर नेगेटिव है तो दो नेगेटिव नंबर का सम भी नेगेटिव होता है, तो सम इज़ नेगेटिव, और दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, तो प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव। और थर्ड नंबर होगा डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वन रूट पॉजिटिव, वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव एंड वन रूट नेगेटिव। एक पॉजिटिव रूट हो और एक नेगेटिव रूट हो। तो यहाँ पर एक अगर आप डायग्राम देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगा कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये बताना मुश्किल है कि दोनों का सम क्या होगा। मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव आ सकता है। तो मान लीजिए ये नेगेटिव रूट न्यूमेरिकली छोटा है और पॉजिटिव रूट जो है ग्रेटर है, तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा गया, मान लीजिए यहाँ पर आपका बीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो सम ऑफ द रूट सब नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। और एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि सम क्या होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट होने से ये बताना मुश्किल है कि सम क्या होगा, बट प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इसका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, बट सम ऑफ द रूट्स मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द सम। तो ओनली वन कंडीशन इज सफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ लेस देन 0, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द सम, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द सम के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। अब दो रूट्स इक्वल हो बट ऑपोजिट इन साइन हो, 4 नंबर केस, रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, तो दोनों रूट्स इक्वल है, ऑपोजिट इन साइन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा नंबर है दोनों रूट्स इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन है, तो सम ऑफ द रूट्स हमेशा 0 आएगा। सम ऑफ द रूट इज़ फॉर सम ऑफ द रूट इज़ ऑलवेज 0, दैट मीन्स b इज़ ऑलवेज 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक में, दैट इज़ b इज़ ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो रूट्स आर इक्वल इन साइन, रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। क्लियर है। एक प्लस आया तो एक माइनस आ जाएगा। k lies इन द इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा। अगर ऐसा हो k एक नंबर हो जो दो रूट्स के बीच में हो, मान लेते ये आपका रूट्स है अल्फ़ा और ये बीटा, और यहाँ पर कहीं पर k हो, तो क्या कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप, a ऊपर की तरफ है और f ऑफ k नेगेटिव है, f ऑफ k नेगेटिव है और k पॉजिटिव है। ऐसा केस भी हो सकता है कि ये अल्फ़ा है ये बीटा है, यहाँ पर कहीं k है, तो ये k तो यहाँ पर आप देखें f ऑफ k ऊपर की तरफ है, तो f ऑफ k इज़ पॉजिटिव, बट यहाँ पर पैराबोला डाउनवर्ड्स है तो a नेगेटिव। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर a इंटू एफ ऑफ k करेंगे तो आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। मान लेते बोथ रूट्स ग्रेटर देन k है, मतलब अल्फ़ा और बीटा ये दोनों रूट्स ग्रेटर देन k है, तो सिचुएशन क्या बनेगा, ये अगर अपना ग्राफ है तो k यहाँ पर हो जाएगा, ये अपना अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो पहला कंडीशंस आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2 नंबर पॉइंट, a टाइम्स ऑफ एफ के, a ऊपर की तरफ है और k भी पॉजिटिव है। अगर आपका फिगर डाउनवर्ड्स भी होता तो a नेगेटिव होने से एफ ऑफ k भी नेगेटिव होगा, तो दोनों ही सिचुएशन में a इंटू एफ के पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जो है -b/2 है एक्स कोऑर्डिनेट्स, और ये -d/4 है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा k से ग्रेटर होगा, तो -b/2 है, दैट इज़ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर k। क्लियर। तो ये कब होगा, जब दोनों ही रूट्स k से बड़ा हो, तो ये तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करवाना है, तब आपको x का वो वैल्यू मिल जाएगा।
अब ये कंडीशन हो सकता है कि दोनों रूट्स के से लेसर हो, तो पॉइंट नंबर 7 में आ जाते हैं। बोथ द रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा लेसर देन के, दोनों ही रूट्स छोटा हो, दोनों ही रूट्स छोटा है के नंबर से। तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा, वेट, तो ये मान लेते हैं आपका पैराबोला है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन में के राइट की तरफ है, यहाँ पर है आपका अल्फ़ा, यहाँ पर है बीटा, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ पर ए नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसका कंडीशंस क्या होगा देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और एफ ऑफ के का वैल्यू ऊपर की तरफ गया पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी डाउनवर्ड से नेगेटिव है, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको ए इंटू एफ के पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट दोनों ही केस में ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि दोनों कंडीशन सेम हो गया, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए एफ के ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि दोनों रूट्स के से बड़ा होगा या दोनों रूट्स के से छोटा होगा। तो यहाँ पर वर्टेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर देखिए -b/2 है, तो इस केस में -b/2 है वो लेसर देन के हो जाता है, लेकिन जस्ट प्रीवियस केस में -b/2 है ग्रेटर देन के होता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 6 में, जो दोनों को आपस में अलग करता है। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है जिससे आपको पता चलता है वर्टेक्स से कि आप एक्यूरेटली जो है कंडीशंस को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। अब ऐसा हो कि दोनों ही रूट्स k1 k2 के बीच में हो, बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ये अपना रूट्स अल्फ़ा है और ये बीटा है, मान लेते k1 इधर पर है और k2 यहाँ पर है, क्लियर है। या फिर आपका डायग्राम ऐसा हो सकता है कि ये आपका अल्फ़ा हो, ये बीटा हो, यहाँ पर k1 है और यहाँ पर k2 है, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर रूट्स जो है, रूट्स के ऊपर बात करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल रूट्स, और a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ k1, a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ k1, यहाँ पर a पॉजिटिव है और एफ ऑफ k1 भी ऊपर की तरफ जा रहा पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ k2, दोनों सिचुएशन में a पॉजिटिव है तो एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है तो एफ ऑफ k2 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों ही सिचुएशन में ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तीसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वर्टेक्स -b/2 है, x इजिकल टू -b/2 है, ये वाला जो पॉइंट है ये k1 और k2 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो k1 लेसर देन -b/2 है, लेसर देन k2, ठीक है ना। तो ये होगा कंडीशंस जहाँ पर बोथ रूट्स लाइज इनसाइड द गिवन इंटरवल k1 एंड k2। तो ये कौन सा सिचुएशन है जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा ये लाई करेगा विद इन द इंटरवल k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। तो ये कंडीशन जो है फुलफ़िल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस, पॉइंट नंबर 9। यहाँ पर मान लेते हैं एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल, एग्जैक्टली वन रूट, exactly one root lies in k1 k2, लाइज इनसाइड द इंटरवल k1 k2। तो ऐसा हो सकता है कि आपका अल्फ़ा वैल्यू जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये अपना k1 है और ये k2 है। या फिर ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि यहाँ पर आपका जो है मान लेते k2 है और यहाँ पर k1, यहाँ पर आपका अल्फ़ा है, ठीक है ना। ये एक सिचुएशन हो सकता है। एग्जैक्टली वन रूट बोला है तो अल्फ़ा बीटा में से कोई भी लाई कर सकता है। तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपका पैराबोला ऐसा गया है, यहाँ पर आपके पास k1 है, यहाँ पर k2 है और ये बीटा लाई कर रहा है k1 k2 के बीच में। या फिर ऐसा डायग्राम हो सकता है
कि ये अपना बीटा है, यहाँ पर कहीं पर K1 है, यहाँ पर K2 है। तो ये 4 डायग्राम बनेंगे, 2 ओपन अपवर्ड, 2 ओपन डाउनवर्ड, जहाँ पर हम लोग बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट अगर अल्फ़ा K1 K2 के बीच में लाई करेगा या फिर बीटा, तो आइदर अल्फ़ा लाइज बिटवीन K1 K2, ये लाई करेगा, या फिर बीटा, दोनों में से एक ही लाई करेगा, दोनों नहीं। तो इसका सिचुएशन क्या बनता है आप देखिए कि अगर आप एफ ऑफ K1 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ K2 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही सिचुएशन होगा 4 केसेस में, एफ ऑफ K1 मल्टीप्लाई विथ एफ ऑफ K2, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे वी गेट द रिजल्ट। केस नंबर 10 पे आते हैं। अब वन रूट जो है स्मॉलर देन K1 है, अनदर रूट ग्रेटर देन K2। तो एक रूट से अल्फ़ा जो लेसर देन K1 है और एक रूट्स बीटा है जो ग्रेटर देन K2 है। तो वन रूट स्मॉलर देन K1, अदर रूट ग्रेटर देन K2। ऐसा सिचुएशन अगर हो तो यहाँ पर आप देखो, अगर मान लेते ये अपना पैराबोला है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, एक रूट्स अल्फ़ा है ये K1 से छोटा है और अनदर रूट बीटा है ये K2 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या बनेगा, यहाँ पर ए भी पॉजिटिव और एफ ऑफ K1 इज़ नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव और एफ ऑफ K1 इज़ नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको नेगेटिव मिलेगा। और ए के साथ एफ ऑफ K2 लेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ K2 इज़ नेगेटिव और ए इज़ पॉजिटिव, तो ये मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये दोनों कंडीशंस को कंबाइंड करके एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन ज़ीरो ले लेते हैं। तो याद रखना है ये कंडीशंस अगर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों केस को एक साथ डील करेगा, आइदर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो लेकिन हम लोग का केस क्या है कि दोनों नेगेटिव ही लेना है, तो इसको सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कंबाइंड करके सॉल्व करेंगे, मतलब एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे, तो इसमें वो भी केस आ जाएगा जहाँ पर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव हुआ था। इसका मतलब इसमें वो रिजल्ट भी आ जाएंगे जहाँ पर दोनों रूट्स लाइज विद इन द इंटरवल K1 K2 था। तो इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, भूल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 11 में चलते हैं गाइस। अब यहाँ पर स्मॉलर रूट के बारे में खाली बताया गया कि स्मॉलर रूट जो है वो K1 K2 के बीच में है। स्मॉलर रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो ये अपना K2 है, ये K1 है और ये अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा बीटा के अंदर में अल्फ़ा लेसर देन बीटा मान लेते हैं। अभी आपको वो कंडीशन निकालना है जहाँ पर अल्फ़ा जो है K1 K2 के बीच में लाई करे। तो यहाँ पर ए कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ए पॉजिटिव, एफ ऑफ K1 इज़ पॉजिटिव, तो पहला कंडीशन हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप कंडीशन 1 बोल दो, इसको कंडीशन आप 2 बोल दो। तो पहला कंडीशंस क्या होगा, कंडीशन ए, यहाँ पर पहला कंडीशंस आएगा आपका ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव है, तो इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव और एफ ऑफ K2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ये दोनों केस को एक साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन जीरो। लेकिन ये नहीं करना है, ये करने से फिर क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट जो है वो लाई करेगा इन द इंटरवल K1 K2, लेकिन वो हमारा केस नहीं है। हम लोग को निकालना है कि स्मॉलर रूट K1 K2 के बीच में लाई करेगा, ये कंडीशन से है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 12 नंबर केस, यहाँ पर जो अल्फ़ा अगर लेस देन बीटा है तो ये बीटा ग्रेटर रूट है। तो इस सिचुएशन में आपको दिखाना है जो बीटा लाई करेगा K1 K2 के बीच में। तो क्या करना है, इमेजिन कर लेते हैं ये अपना डायग्राम है, बीटा इधर है, K1 यहाँ पर कहीं है और K2 यहाँ पर कहीं है। तो K1 नेगेटिव हो गया, K2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ डायग्राम में A पॉजिटिव है। तो पहला कंडीशन आएगा कि A टाइम्स ऑफ एफ ऑफ K1 ये नेगेटिव हो जाएगा।
दूसरा कंडीशन है ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ के टू, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों केस को सॉल्व करना है, बट भूले से भी ये मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक क्या है कि बच्चे जानते एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो ये केस को ले लेते एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेसर देन ज़ीरो करते। ये नहीं करना क्योंकि दिस विल इम्प्लाइज एग्जैक्टली वन रूट। ये फिर बोलता है एग्जैक्टली वन रूट एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल के वन के टू। लेकिन ये अपना केस नहीं है। हो सकता है कि छोटा रूट्स के वन के टू के बीच में लाई करे, या बड़ा रूट्स। हम लोग को तो पता करना है कि बड़ा रूट्स के वन के टू के बीच में लाई करेगा उसका क्या कंडीशंस है। ठीक है गाइस, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ फार्मूला था जो हम लोग यहाँ पर क्लास में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का फार्मूला जो सीरीज़ चल रहा है, ये फार्मूला सीरीज़ में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड सारा फार्मूला जो है प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।